अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये तभी आएगा जब आप इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। इस टाइप का एक क्वेश्चन करने से आपको समझ नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आप धैर्य लगा, आप तो आप पेशेंस से इसको देखिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है कि एक शब्द है अगेन, AGAIN। इस शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात करो। यदि इन शब्दों को इस प्रकार से लिखा जाए जिस प्रकार से किसी शब्दकोश में लिखा जाता है, तो 50वां शब्द भी बताओ। यानी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इस अगेन शब्द से बनने वाले कितने शब्द हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आसान सी चीज़ है, ये बता देते हैं फटाफट से। हम कह देंगे कि अगेन शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या। कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर अगेन के अंदर अक्षर कितने हैं? अगेन के अंदर अक्षर हैं 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं, लेकिन इसमें 2 ए भी हैं, है ना। तो 5 अक्षर हैं, तो 5 अक्षरों को अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। और इसके अंदर 2 ए भी हैं, 2 ए हैं तो अपने को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। भाई जितनी चीज़ रिपीट हो रही होती है ना, उतने फैक्टोरियल से अपन डिवाइड भी करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 बार ए आ रहा है, तो अपने को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको। समझ में आ गई? तो इसका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल। सोल्व कर लो। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल है ही, ये कट गया और हमारा आंसर कितना आ गया? 5 का 20, 20 या 60। कहने का मतलब ये है कि ये जो अगेन है ना, इसके अक्षरों से मैं 60 शब्द तैयार कर सकता हूँ। कितने शब्द तैयार कर सकता हूँ? 60 शब्द तैयार कर सकता हूँ। अब आगे क्या बोल रखा है? आगे बोल रखा है कि अगर मैं इन इन 60 शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार लिखूं। डिक्शनरी में आप कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लो, वहाँ पे जो शब्द लिखे जाते हैं ना, वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं। जैसे ये जो 60 शब्द बने हैं, अगर मैं इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करूँ, तो सबसे पहले जो शब्द लिखा जाएगा ना, वो ये होगा, AAGIN। क्यों सर जी, ये क्यों होगा? क्योंकि है ना, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाते हैं। सबसे पहले जो आता है, उसके बाद जो आता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ए के बाद क्या आता है? ए के बाद आता है बी, लेकिन बी इसके अंदर है नहीं। फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, है ना। तो उसके इसलिए यहाँ पे जी आया। जी के बाद क्या आता है? आई। उसके बाद क्या आता है? एन। समझ रहे हैं? तो ये जो 60 शब्द हैं, उनमें से जो सबसे पहला शब्द होगा वो ये होगा। समझ में आ गई? अब दूसरा शब्द क्या होगा? दूसरा शब्द हमारा होगा ये, AAGNI। अब आंसर ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन बताता हूँ। इन 60 शब्दों में जब हमने इन 60 शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार अरेंज किया, तो पहला शब्द तो ये हो गया, समझ में आ गई, चलो ठीक है। दूसरा शब्द ये क्यों हुआ, उसका रीज़न समझिए, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि डिक्शनरी में जो लास्ट वाला शब्द होता है ना, जो लास्ट वाला अक्षर होता है, उसको सबसे पहले हम आगे भेजते हैं। आगे कैसे? समझो। जैसे AAGIN है ना, तो इससे अगला जो शब्द होना चाहिए था वो ये होना था, AAGIN के बाद क्या आता है? ओ आता है ना। तो इससे अगला शब्द ये होना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास जो शब्द दे रखा है उसके अंदर ओ नहीं है कहीं पे। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए था? इसके बाद होना चाहिए था ये GIP, ये होना चाहिए था, है ना। ओ के बाद पी आता है ना बेटा, लेकिन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास पी भी नहीं है। हमारे पास 2 ए हैं, एक जी है, एक आई है और एक एन है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसको भी हमने इग्नोर किया। ऐसे ही क्याऊ, क्याऊ भी नहीं है। पी, क्याऊ, RSTUVWXYZ, कुछ भी नहीं है, है ना। ऐसे करते 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 ये होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि हमारे पास जेड नहीं है, तो ये भी हमने नहीं लिया। अच्छा, इसके बाद क्या होता? इसके बाद बताता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे सरका देता हूँ, जगह बनानी पड़ेगी ना। इसके बाद अगर मैं लेना चाहूँगा ना, तो यहाँ पर जेड तक खत्म हो गया। उसके बाद हम इससे पहले वाला जो अक्षर होता है ना, उसको चेंज करते हैं। यानी कि AAG, आई के बाद क्या आता है? आई के बाद आता है जे, आता है जे, है ना। तो इसके बाद जो अक्षर होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमारे पास जे नहीं है, हमारे पास जे नहीं है, तो इसलिए हमने ये ले लिया। इसके बाद जो अक्षर होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, है ना। ऐसे चलता फिर, लेकिन हमारे पास चूंकि बी भी नहीं है। अब कहेंगे सर ए क्यों नहीं है? बेटा 2 बार ए ले लिया ना, हमारे पास जो ए है वो 2 ही बार है, 3 बार नहीं है, तो इसलिए हमने ये नहीं लिया। ऑब्वियस सी बात है, जे भी तो नहीं है ना हमारे पास। जे कहाँ है?
तो जे वाली जितनी भी श्रृंखला है ना, ये जे वाले जितने भी शब्द बनेंगे वो भी अपन नहीं लेंगे, क्योंकि वो है ही नहीं हमारे पास। समझ रहे हैं? इसके बाद जो अक्षर होने चाहिए था वो ऐसे ऐसे चलते चलते A A G J Z ऐसे चलते हैं, लेकिन ये भी हम नहीं ले सकते क्योंकि ना तो हमारे पास जे है ना हमारे पास जेड है, तो ये भी हमने नहीं लिया। जे के बाद क्या आता है? जे के बाद आता है हमारे पास के आता है, लेकिन क्या हमारे पास के है? तो आपके आंसर के भी नहीं है। तो जो ये के वाली श्रृंखला है, जो ये के वाली श्रृंखला है, ये भी नहीं चलेगी भाई, है ना। A A G K Z, ये वाली श्रृंखला भी अपनी नहीं चलेगी क्योंकि के नहीं है हमारे पास। के बाद क्या आता है? एल आता है। क्या एल वाली श्रृंखला चलेगी? आप कहेंगे सर वो भी नहीं चलेगी क्योंकि हमारे पास एल भी नहीं है, तो एल वाली श्रृंखला भी हमारी यहाँ से नहीं चलेगी। ठीक है ना, ये वाली श्रृंखला भी हमारी यहाँ से नहीं चलने वाली है भाई। एल के बाद क्या आता है? एम आता है। क्या हमारे पास एम है? नहीं, तो एम वाली श्रृंखला भी नहीं चलेगी। समझ में आई? ऐसे करते करते जो ये एम वाली श्रृंखला है ये हमारी नहीं चलेगी। एम के बाद क्या आता है? एम के बाद आता है हमारा एन। क्या हमारे पास एन है? आपके आंसर एन है। ठीक है, तो एन वाली श्रृंखला चल जाएगी भाई, है ना, एन वाली श्रृंखला चल जाएगी। लेकिन एन के साथ ए नहीं लगा सकते क्योंकि ए हमारे पास दो ही है, तो ये नहीं आएगा। अच्छा, एन के साथ मैं बी चिपका सकता हूँ? क्या आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि बी हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं आएगा। सी, सी भी हमारे पास नहीं है सर जी, ये भी नहीं आएगा। ना ही डी आएगा। और क्या आएगा? ये आएगा सर जी हमारे पास चलते चलते, ना ही डी है, ना ही ई है, ना ही एफ है, ना ही जी है, ना ही जो हमारे पास एच है। हाँ, लेकिन हमारे पास आई जरूर है। तो इसके बाद जो सेकंड शब्द आएगा, इन 60 शब्दों को अगर मैं डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करूँगा ना, तो पहला शब्द तो ये हो गया, दूसरा शब्द फिर ये होगा। समझ में आ गई? तो इसी कारण इसको मैंने दूसरा शब्द लिया। इसके बाद तीसरा शब्द कैसे पता करेंगे? वही सेम चीज़, एन वाली श्रृंखला चल रही है। आई के बाद क्या आता है? आई के बाद आता है सर जी जे, लेकिन जे है हमारे पास नहीं। KLMNOP QRST कुछ है इसमें से? नहीं, तो ये एन वाली श्रृंखला खत्म। एन के बाद क्या आता है? एन के बाद आता है सर जी ओ। क्या हमारे पास ओ है? नहीं है सर जी। पी है। इस तरीके से हमें चेक करना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम इस तरीके से अरेंज करते हैं इन 60 शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार। समझ में आ गई? अब अगर मैं इनको डिक्शनरी के अनुसार अरेंज कर दूं इन 60 शब्दों को, तो अरेंज करने के बाद जो 50वां शब्द होगा वो क्या होगा, वो हमसे पूछा है। अब एक तो तरीका ये है कि मैं इस तरीके से पता करता रहूँ कि भाई पहले बार पहला शब्द ये होगा, दूसरा शब्द ये होगा, फिर तीसरा शब्द, फिर चौथा शब्द, फिर पांचवा शब्द। इस तरीके से मैं बार 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 तुक्के बढ़ाते हुए 60 बना दूँ, है ना, 60 शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार अरेंज कर लूँ। एक तरीका तो ये है, और उसके बाद मैं देख लूँ कि यार 50वां शब्द कौन सा है। एक तो तरीका ये है। तो ये तरीका कितना लेंथी पड़ जाएगा, क्योंकि आप देखिए मैंने सिर्फ पहले दो शब्द लिखे, उसमें इतना टाइम लग गया, पहले दो शब्दों को ही ढूंढने में इतना टाइम लग गया, तो 60 शब्दों को ढूंढना, उसको अरेंज करना में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो तरीका है ना कि 60 शब्दों को अरेंज कर लें, उसके बाद फिर 50वां शब्द बता दें, ये बहुत ही घटिया तरीका है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब कैसे बताएं भाई? टीचर ने तो हमसे पूछा कि 50वां शब्द बताओ, तो अब हम कैसे बताएं वो आप समझिएगा। देखिए, इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये जो 60 शब्द बनेंगे, ये जो 60 शब्द बनेंगे इनको मैं आपको दिखा देता हूँ कि 60 शब्द कौन से बनेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए मैं एक वेबसाइट का यूज़ करूँगा, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परमुटेशन जनरेटर, इस वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको वर्ड एंटर करना होता है। जैसे हमारे पास जो वर्ड था वो क्या था, अगेन था ना, तो एंटर करते हैं AGAIN, है ना, उसको करते हैं जनरेट पे क्लिक। तो ये वेबसाइट क्या करती है कि इन 5 अक्षरों से जितने शब्द तैयार किए जा सकते हैं, उन शब्दों को ये डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करके लिख देती है। ठीक है ना, एक बार मैं मेरा पेन टूल ओपन कर लूँ। हाँ, देखिए इस वेबसाइट ने क्या किया, इन 5 अक्षरों से जितने शब्द बन सकते थे उन सभी शब्दों को डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया, है ना। तो आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे पैटर्न नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैटर्न नोटिस करिएगा कि जो पहला शब्द तैयार हुआ वो हमारा तैयार हुआ AAGIN, और हमने जो मैंने आपको जो करके दिखाया था उसके अंदर भी जो पहला शब्द था वो यही था। जो दूसरा शब्द तैयार हुआ वो है हमारा AAGNI। समझ में आ गई? ये दूसरा शब्द क्यों हुआ वो समझ में आया? मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि यही दूसरा शब्द क्यों हुआ, इसके अलावा कोई दूसरा शब्द और कोई कोई दूसरा क्यों नहीं हुआ, यही क्यों हुआ, ये भी मैंने को समझा दिया। तो अब नोटिस करिए कि पहला शब्द ये है, दूसरा ये है, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, इस तरीके से करते करते 14 ये हो गए, 28, 42, 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
यानी कि जो 50वां शब्द है वो हमारा ये है, ठीक है ना। तो टीचर ने हमसे 50वां शब्द ही पूछा था। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं इस अगेन के जो 60, इस अगेन शब्द के द्वारा बनने वाले जो 60 शब्द हैं, इनको एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि इनको डिक्शनरी के ऑर्डर में लिख दूँ और उसके बाद मैं देख लूँ कि 50वां शब्द कौन सा है, वो देख लूँ। लेकिन बहुत लेंथी काम बन जाएगा। ये तो सॉफ्टवेयर ने आसान कर दिया इसको, लेकिन अगर मैं इसको मैनुअली करूँगा तो बहुत मुश्किल काम बन जाएगा ये 60 शब्दों को अरेंज करना, है ना। तो 50वां शब्द हमारा ये है बेसिकली। अब इस 50वें शब्द को फॉर्मूले के अनुसार कैसे निकालें, छोटे तरीके से कैसे पता करें, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पैटर्न नोटिस करने वाली चीज़ें हैं, वो आप ध्यान से नोटिस करना। तो मुझे 50वां शब्द ढूंढना था ना, अब फॉर्मूले के अनुसार मैं कैसे पता कर सकता हूँ वो समझिए। तो यहाँ पे पैटर्न नोटिस करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो डिक्शनरी के अनुसार जो सबसे पहला शब्द है वो ए से शुरू हो रहा है, दूसरा शब्द भी ए से शुरू, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, ऐसे करते 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 सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर ने ए से शुरू होने वाले सारे शब्दों को लिख दिया, है ना। ए से शुरू होने वाले सारे शब्दों को लिख दिया यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं उनको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या। क्योंकि डिक्शनरी में जब भी हम शब्दों को अरेंज करते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करते हैं ना अरेंज। तो सबसे पहले क्या आता है, ए ही आता है। तो ए से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं सबसे पहले अपन उसकी संख्या ज्ञात कर रहे हैं। अब टोटल अक्षर हमारे पास 5, हम ऐसे शब्द ढूंढ रहे हैं जो कि ए से शुरू हो रहे हैं। तो हमने इसको फिक्स कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब बच गया हमारे पास चार चार डब्बे। ये 4 डब्बे के अंदर कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, इस 4 डब्बे के अंदर सर जी ये वाले अक्षर आ सकते हैं, है ना। क्योंकि ए को तो हमने फिक्स कर दिया, अब ये हमारे पास 4 अक्षर बच गए जो कि इन 4 डब्बों में आ सकते हैं। इन 4 अक्षरों को इन 4 डब्बों में मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, आप कहेंगे सर इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। या फिर आप कह लो कि सर जी हम इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करूंगा तो यही आना है। तो 4 अक्षरों को इन 4 डब्बों में मैं इतने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि 24 ऐसे शब्द हैं जो कि ए से शुरू हो रहे हैं। 24 ऐसे शब्द है जो कि ए से शुरू हो रहे हैं, आप नोटिस भी कर सकते हैं, यहाँ पे 24 ही पाएंगे। 14 तो ये हो गए, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, देखिए 24 ही शब्द है। हमें कौन सा शब्द चाहिए, हमें चाहिए 50वां शब्द, ठीक है ना। तो अभी हम 24वें शब्द पे पहुंच गए, हमें पता चल गया कि यार 24वां जो शब्द है वो ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। हमें तो 50वें शब्द तक जाना है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। अब ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है सर जी बी। क्या हमारे पास बी है, इस शब्द के अंदर बी लिखा हुआ है कहीं पे, आप कहेंगे सर नहीं। फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर ई के बाद एफ, फिर जी, जी आता है सर जी। तो अब हम क्या करेंगे, जी से शुरू होने वाले शब्द देखेंगे, जी से शुरू होने वाले शब्द, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि भाई जी से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या कितनी है। अब आपका ये डाउट होगा कि सर आपने पहले देखा ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या, लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर तो ए 2 हैं जी। तो मान लो कि आपने ए वाले ए को चुन लिया कि भाई इस ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या, तो वो तो 24 आ गई। अब इसको कौन काउंट करेगा सर जी, इस ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या को। तो बेटा इसको काउंट नहीं करना है, समझ रहे हैं, क्योंकि इस ए से शुरू होने वाले शब्दों की जो संख्या होगी वो भी यही होनी है। इस ए से शुरू होने वाले जो शब्द होंगे वो भी यही होंगे भाई, यही बिल्कुल सेम टू सेम यही होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। तो उसको काउंट नहीं करते। जब हम ये 60 शब्द लिख रहे हैं तो सारे के सारे शब्द अलग अलग होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई एक शब्द 2 बार आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो भी सेम टू सेम यही होनी है, और यही होनी है तो वो रिपीट होने लग जाएगा चीज़ें। और इसमें हम रिपीट रिपीट नहीं करते परमुटेशन में कभी भी, समझ में आ गई। परमुटेशन में जो हम शब्द लिखते हैं वो सारे के सारे शब्द अलग अलग होते हैं। आप देखिए सारे के सारे शब्द अलग अलग हैं, इसमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो 2 बार आ रहा हो, है ना। तो अगर मैं ये काउंट करने लग गया ना कि इस ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इस ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या देखें तो वो भी यही बननी है, यही वो सारे के सारे शब्द बनने हैं। और ये अगर मैं इसको काउंट करूँगा तो रिपीट होने लग जाएंगी चीज़ें, अक्सर रिपीट होने लग जाएंगे। और हमें पता है कि परमुटेशन के अंदर कभी भी हम एक एक शब्द को 2 बार नहीं लिखते हैं। जो 60 शब्द लिखे गए हैं ना, 60 शब्द जो बने ये सारे के सारे अलग होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम हमेशा अगर कोई कोई अक्सर रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम सिर्फ एक ही बार काउंट करते हैं, समझ में आ गई। आप ऐसे मत करिएगा कि ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या ये, दूसरे ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या ये, ऐसे मत करिएगा, गलत हो जाएगा फिर वो, समझ में आ गई। इसलिए हमने यहाँ पे जी से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या देखी है। अब जी से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप कहेंगे सर हमारे पास टोटल अक्षर है 5। टोटल अक्षर कितने हैं, 5। और हमें देखना है कि जी से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या क्या होगी, ये हमें देखना है ना। तो जी को तो हमने फिक्स कर दिया।
अब हमारे पास डब्बे कितने बच गए, 4। इन 4 डब्बों में ढालने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, आपके अनुसार इन 4 डब्बों में ढालने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, यही है ना। अब इन 4 अक्षरों को इन 4 डब्बों में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, आपके अनुसार 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर 2 बार ए भी आ रहा है, ये जो है वो 2 बार रिपीट भी हो रहा है, और मैंने आपको बताया था कि जो अक्षर जितनी बार रिपीट होगा उसके फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन 4 अक्षरों को मैं इन 4 डब्बों में इतने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। समझ में आ गई। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 24/2 यानी कि 12। समझे। तो जी से शुरू होने वाले शब्द कितने हैं भैया, 12 हैं। 24 और 12 कितना होगा, 36। अभी हम 36 शब्द तक आ गए, हमें जाना है 50वें शब्द तक, है ना। तो हमने ये देख लिया कि जी से शुरू होने वाले शब्द कितने हैं, 12। अब जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है एच। एच है हमारे पास नहीं, उसके बाद आई, हाँ आई है सर जी हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, आई से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या देखेंगे। आई से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, वही सेम चीज। हमारे पास टोटल अक्षर है 5, आई से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारे पास डब्बे कितने बच गए, 4 डब्बे बच गए। और हमारे पास अक्षर कौन कौन से बच गए, हमारे पास अक्षर बच गए AAGN। अब इन 4 अक्षरों को मैं इन 4 डब्बों में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, आप कहेंगे से इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 बार ए आ रहा है तो उसको मुझे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा वापस से क्या आएगा, 12 आएगा। कहने का मतलब कि आई से शुरू होने वाले जो शब्द है वो 12 है। और आप नोटिस भी कर सकते हैं जी से शुरू होने वाले शब्द भी हमारे पास 12 हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर आई से शुरू होने वाले शब्द भी हमारे पास क्या है, 12 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे बात ध्यान से नोटिस करिएगा, 24 और 12 कितना हो गया, 36। 36 और 12 कितना हो गया, 48। यानी कि हम 48वें शब्द पे पहुंच गए। हमें पता चल गया कि जो 48वां शब्द है वो आई से शुरू होने वाला लास्ट शब्द है। ठीक है। अब आई के बाद क्या आएगा, आपके अंदर सर एन आएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो 49वां शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एन। एन से शुरू होगा बेसिकली, है ना। अब हमें पता है कि डिक्शनरी में जो शब्द अरेंज किए जाते हैं वो डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। यानी कि अगर एन से शुरू वाला शब्द है ना, तो बाकी के जो 4 शब्द हमारे पास बच गए, बाकी के जो 4 अक्षर हमारे पास बच गए, बाकी के 4 अक्षर कौन से हैं, AAGI, ये जो 4 अक्षर बच गए इनको मुझे इस एन के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले ए फिर बी, इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे अरेंज करेंगे, तो 49वां शब्द हो जाएगा सर जी वो तो एन से शुरू होगा, लेकिन जो बाकी के 4 अक्षर हैं उनको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा सर जी ए, सबसे पहले ए ही आता है ना, तो 2 बार ए लिखेंगे क्योंकि 2 बार ए लिखे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है, BCDEFG, जी आता है सर जी, तो यहाँ पे जी और उसके बाद आई। यानी कि जो 49वां शब्द होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे 50वां शब्द पूछूं तो वो क्या हो जाएगा, तो आपके आंसर 50वां शब्द हो जाएगा हमारे पास NAAG। जी के बाद आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है सर जी जे, ABCDEFGHIJK, हाँ जे आता है। लेकिन क्या हमारे पास जे है, नहीं, तो इसको मैं नहीं लूंगा 50वें शब्द के तौर पे। उसके बाद के भी नहीं आता, एल ये भी नहीं आता, है ना। तो इस तरीके से करते करते जो 50वां शब्द है वो ये नहीं हो सकते हैं, ये वाली चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ठीक है। अब जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है सर जी एच, है ना। जी के बाद क्या आता है बेटा, ABCDEFGH, एच आता है। लेकिन क्या एच वाली श्रृंखला काम करेगी, आपके आंसर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि एच हमारे पास है ही नहीं, तो ये एच वाली श्रृंखला भी हमारे पास काम नहीं करेगी। एच के बाद क्या आता है, एच का आता है सर जी आई आता है, आई, है ना। अब देखिएगा, अब क्या ये मैं ये अक्षर ले सकता हूँ 50वें शब्द के तौर पे, आपका आंसर नहीं, क्योंकि ए तो 2 ही बार है, तीसरी बार आप ले नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, IB ये ले सकता हूँ, ये वाला शब्द आपके आंसर नहीं ले सकते क्योंकि बी नहीं है, बी नहीं है, CDEF, एफ भी नहीं है। क्या जी है, आपके आंसर बिल्कुल। तो यानी कि जो 50वां शब्द होगा ना मैं उसको ये लूंगा, ये लूंगा। ठीक है ना। इसलिए जो 49वां शब्द अगर ये हुआ तो जो 50वां शब्द है वो हमेशा पक्की बात है ये होगा। कई स्टूडेंट और कई टीचर इसको ऐसे समझा देते हैं कि भाई जो 50वां शब्द होगा ना वो इसको रिप्लेस कर दो, यहाँ पे GI लिखा हुआ है ना तो यहाँ पे IJ लिख दो, ये ऐसे 50वां शब्द बन जाएगा। लेकिन ऐसे मत रटना, दिक्कत आएगी। क्योंकि मान लो कि किसी क्वेश्चन में आपसे बोल लिया कि भैया 54वां शब्द बताओ, तो अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तुम अगर ऐसे रटोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 49वें शब्द के बाद यही 50वां शब्द क्यों बना। ठीक है ना। तो 49वां शब्द ये बन गया, और जी 49वां शब्द ये बन गया, और 50वां शब्द हमारे पास ये बन गया। तो इस तरीके से हमने 50वां शब्द ज्ञात किया। सबसे पहले हमने देखा कि ए से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं, ठीक है। फिर जी से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं, फिर हमारे आई से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं। उसके बाद हमने देखा आई से शुरू होने वाले शब्द तक हम पहुंच गए थे 48वें पे, है ना। उसके बाद फिर मुझे 49वां 50वां खुद ब खुद ज्ञात करना पड़ेगा। फिर 49वां शब्द ये हुआ, 50वां शब्द ये हुआ। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि जो 50वां शब्द है वो हमारा ये होगा। ठीक है। अब उनसे तो खिचड़ी टाइप बन गया, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। ये मैंने आपको बताया ना कि ये जो क्वेश्चन है ये 2-3 बार करने पर समझ में आएगा।
इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगी चीज़ें। उसके बाद आपको पता चल जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, है ना। शुरुआत में आपको थोड़ा सा समझ में दिक्कत आएगी। इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा ना, उसमें समझ में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 50वां शब्द याद कर लिया, और आप नोटिस कर सकते हैं कि 50वां शब्द हमारा यही था। ठीक है, अब इसको टीचर को कैसे लिख के दिखाओगे वो समझिएगा। देखिए, तो आप कहिएगा कि सबसे पहले आप लिखिएगा ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या, ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या, है ना। अब टोटल अक्षर हमारे पास 5, टोटल अक्षर कितने हैं 5, मैंने पहले वाले को फिक्स कर दिया। ठीक है, अगर मैं पहले वाले को फिक्स कर दिया तो ये 4 डब्बे बच गए। इन 4 डब्बों में ढालने के लिए मेरे पास कितने कितने ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है, तो आपके आंसर आपके पास ऑप्शन नहीं है। इन 4 डब्बों में ढालने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। तो इन चार अक्षरों को मैं इन 4 डब्बों में कितने तरीके से ढाल सकता हूँ, आपके आंसर इतने तरीके से ढाल सकते हैं। यानी कि 24 ऐसे शब्द होंगे जो कि ए से शुरू हो रहे होंगे। पहले 24 शब्द क्या होंगे, ऐसे होंगे जो कि ए से शुरू हो रहे होंगे। फिर हम क्या देखेंगे, जी से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या। अब कहेंगे सर ए तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो अपने ये वाले ए से तो शुरू होने वाले शब्दों की संख्या देख ली, लेकिन इस वाले ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या क्यों नहीं देखी? क्योंकि बेटा अगर मैं इस ए से शुरू होने वाले शब्द देखूंगा ना, तो वो भी यही शब्द होंगे, है ना। और परम्यूटेशन में जब ये जो हमने 60 शब्द कहे ना, ये जो हमने कहे कि भाई इससे 60 शब्द तैयार होंगे, तो जो 60 शब्द हैं सारे के सारे अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए अगर मैं इस ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या देखूंगा ना बेटा, तो वो भी यही सेम टू सेम निकल के आएंगी। और हमें पता है कि हम सेम टू सेम नहीं लेते हैं, हम सारे के सारे अलग अलग शब्द देखते हैं। जो 60 शब्द मैंने कहे ना, ये सारे के सारे अलग होते हैं, सेम टू सेम नहीं होते, कभी भी कोई भी शब्द रिपीट नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए मैं इन दो में से किसी एक को आपको चुनना होता है, चाहे इसको चुन लो चाहे इसको चुन लो, क्योंकि दोनों में से दोनों के दोनों सेम ही आंसर देते हैं आपको। समझ में आ गया? आप दोनों को अलग अलग मत चुनिएगा कि भाई सबसे पहले इस ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या देखूंगा, फिर इस ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या देखूंगा, ऐसे मत करिएगा, गलत हो जाएगा। इनमें से कोई एक ही लेना होता है आपको, चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये लो, आपकी मर्जी है, दोनों सेम ही है ना भाई, दोनों के दोनों सेम ही शब्द आपको रिटर्न करेंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको कोई एक ही चुनना होता है, दो नहीं चुनते। ऑब्वियस सी बात है कि 60 शब्द क्या आते हैं, सारे सारे अलग होते हैं, इनमें से कोई रिपीट नहीं कर रहा होता है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कोई एक चुनना होता है भैया। समझना की? तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, जी से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या लिखेंगे, जी से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या। जी से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप कहेंगे सर टोटल अक्षर हमारे पास 5 है ना, तो पहला डब्बा तो फिक्स हो गया। अब जो बचे हुए 4 डब्बे हैं, इसके अंदर हमारे पास डालने के लिए क्या क्या ऑप्शन है? आपका आंसर हमारे पास डालने के लिए ये ऑप्शन है, AAIN, है ना। अब इन 4 अक्षरों को इन 4 डब्बों में कितने तरीके से ढाल सकता हूँ? आप कहेंगे सर इतने तरीके से ढाल सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 बार ए रिपीट हो रहा है, तो मुझे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो 12 शब्द ऐसे हैं जो कि जी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो 24 और 12 कितना हो गया? 36। हमें जाना है 50 तक जाना है। ठीक है, ठीक है। तो जी के बाद क्या आता है? जी का आता है आई। तो अब देखिए आई से शुरू वाले शब्दों की संख्या कितनी है, तो वो कैसे पता करेंगे? आप कहेंगे सर टोटल अक्षर हमारे पास 5। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करा जाता है भाई। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में क्वेश्चन के हिसाब से सोल्यूशन डिसाइड होते हैं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ऐसे सॉल्व करूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ऐसे सॉल्व करूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ऐसे सॉल्व करूंगा। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए ना, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैं करा रहा हूँ। समझ में आ गया? ये पैटर्न होते हैं इसके। तो आई से शुरू वाले शब्द कितने होंगे भैया? तो आई को तो हमने फिक्स कर दिया। अब ये चार चार डब्बे बच गए। इन 4 डब्बों में ढालने के लिए मेरे पास कौन से ऑप्शन है? तो आपके आंसर आपके पास ये ऑप्शन है ना। तो इन 4 अक्षरों को मैं इन 4 डब्बों में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? आपके आंसर इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 बार ए आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि 12 शब्द हो गए। ठीक है, तो हम 48 शब्द तक पहुंच चुके हैं। हमें पता चल गया कि जो 48वां शब्द है वो आई से शुरू होने वाला लास्ट शब्द है भाई, है ना। अब 49वां जो शब्द होगा वो एन से शुरू होगा। 49वां शब्द क्या होगा? एन से शुरू होगा। ठीक है, अब एन से शुरू होने वाला शब्द, एन से शुरू होने वाला जो पहला शब्द होगा वो क्या होगा? आपका आंसर वो होगा हमारा ये NAAGI, है ना। कि भाई जो 49वां शब्द होगा हमारा, जो 49वां शब्द होगा वो हमारा ये होगा NAAGI, क्योंकि आपको पता है कि डिक्शनरी में जो शब्द लिखे जाते हैं वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो 49वां शब्द एन से शुरू हो रहा है, एन से शुरू हो रहा है, तो बचे हुए जो 4 अक्षर हैं उनको मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा। तो सबसे पहले ए आता है, उसके बाद क्या आता है? BCDEFG आता है। तो यहाँ पे मैंने जी लिखा, उसके बाद क्या आता है? आई आता है। तो 49वां शब्द ये होगा। अब 50वां शब्द क्या होगा? तो 50वां शब्द हो जाएगा जी हमारे पास, मैंने आपको करके दिखाया था, वो हो जाएगा NAAIG। ठीक है ना, तो ये हमारा 50वां शब्द है। समझ में आ गई? 49वें शब्द के बाद यही 50वां शब्द क्यों हुआ, इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ,
है ना भाई, ये जो 49वां शब्द है इसके बाद 50वां शब्द यही क्यों हुआ, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी याद सकते हैं कि अगर 49वां शब्द में लास्ट में जी आई है तो 50वें शब्द के लास्ट में आई जी होगा। इसको अगर आप याद रखना चाहें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और कराता हूँ, वहाँ पे आपको इसको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। बोल रहा है कि रैंडम शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों शब्दों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहला काम तो ये करना है भाई, देखिए रैंडम शब्द से हम कितने शब्द तैयार कर सकते हैं। तो आसान सा, ये कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम कह देंगे रैंडम शब्द के अक्षरों से तैयार किए जा सकने वाले शब्द। रैंडम शब्द के अक्षरों से हम कितने शब्द तैयार कर सकते हैं, तो आपका आंसर रैंडम के अंदर अक्षर कितने हैं, आपका आंसर 6 है, तो 6 फैक्टोरियल। क्या इसके अंदर कोई रिपीट हो रहा है, आपका आंसर नहीं रिपीट हो रहा। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 720, यानी कि हम टोटल 720 शब्द तैयार कर सकते हैं रैंडम शब्द के अक्षरों से। ठीक है ना, ठीक है। यदि इन शब्दों को हम इस प्रकार से लिखें जिस प्रकार से डिक्शनरी में लिखा जाता है, तो 361वां शब्द क्या होगा वो बताना है। अब ये कैसे बताएंगे, तो हमें पता है कि जो भी डिक्शनरी होती है उसमें जब भी हम डिक्शनरी में जो भी अक्षर लिखे होते हैं ना वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखे होते हैं, है ना। तो रैंडम जो अक्षर है उससे हम 720 शब्द बना सकते हैं। जो पहला शब्द होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा ए के बाद क्या आता है बी सी डी, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। यानी कि ये जो 720 शब्द है ना उसमें से जो पहला शब्द होगा वो हमारा ये होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए से शुरू होने वाले कितने शब्द हैं, है ना। ए से शुरू होने वाले कितने शब्द, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, तो हम यहाँ पे देखेंगे ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या। ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर जी टोटल अक्षर हमारे पास कितने हैं, 6, यानी कि 6 डब्बे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ए से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या देख रहे हैं, तो ए को तो हमने फिक्स कर दिया। अब डब्बे हमारे पास कितने बच गए, आपके यहाँ से 5 डब्बे बच गए। और अक्षर हमारे पास कौन से बच गए, अक्षर हमारे पास बच गई है ना। इन 5 अक्षरों को इन 5 डब्बों में मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, आप कहेंगे सर इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और इसमें तो कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, तो सिंपल 5 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल रहेगा, यानी कि 120। 120 ऐसे शब्द हैं जो कि ए से शुरू हो रहे हैं। हमें जाने 360 361 के पास, है ना। तो 120 तो हो गया भाई। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ए के बाद क्या आता है, डी आता है। तो डी से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या देखेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, वही सेम चीज़, 6 डब्बे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। डी से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या देख रहे हैं ना। तो डी के बाद कितने अक्षर बच गए, 5। 5 अक्षर के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, 5 अक्षर के लिए हमारे पास ऑप्शन बच गए सजी है। इन 5 अक्षरों को इन 5 डब्बों में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, आपने सब 5 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कि 120 शब्द हमारे पास डी से शुरू होने वाले शब्द हो गए। यानी कि 120 कितना हो गया, 240। हमें जाना है 361 के। ठीक है, अभी ये दूर है। तो डी के बाद क्या आता है, डी का आता है सर जी एम। तो एम से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या देखेंगे, एम से शुरू होने वाले शब्दों की संख्या। ठीक है, तो वापस से वही 6 अक्षर बना लो, 6 डब्बे बना लो। ठीक है, अब एम को छोड़ करके हमारे पास कौन से अक्षर बच गए, एम को छोड़ करके हमारे पास अक्षर बच गए सर जी ये। इन 5 अक्षरों को इन 5 डब्बों में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, आप कहेंगे सर 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 तरीके से। कहने का मतलब ये है कि जो 360वां शब्द होगा वो हमारा एम से शुरू होने वाला लास्ट शब्द होगा। ठीक है, तो जो 361वां शब्द होगा वो हमारा एन से शुरू होने वाला, एम के बाद क्या आता है, एम के बाद एन ही तो आता है बेटा, एम के बाद एन ही तो आता है। तो जो 361वां शब्द होगा, यहाँ तक तो 360 शब्द बन गए, तो इन 361वां जो शब्द होगा भाई वो हमारा एन से शुरू होने वाला पहला शब्द होगा। अब एन से शुरू होने वाला पहला शब्द क्या लिख लो, कैसे लिखोगे, तो आपको सर 6 डब्बे बना लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे, है ना। अब एन से शुरू होने वाला पहला शब्द आपको लिखना है। तो आपको पता है कि डिक्शनरी में जो भी शब्द लिखे जाते हैं वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, है ना। तो ये तो एन हमने फिक्स कर दिया। अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बच गए, हमारे पास ऑप्शन बच गए ए डी एम ओ आर। अब इनको है ना आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखें। आपको पता है कि ए सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे आप ए लिखिए। ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है सर जी बी सी डी, डी आता है सर जी। उसके बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम आता है। उसके बाद एम के बाद एन एम एन ओ, ओ आता है सर जी।
उसके बाद PQR आता है। तो कहने का मतलब कि जो 361वां शब्द होगा वो हमारा ये होगा, NADMOR। 361वां शब्द क्या होगा, ये होगा सर जी। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से हमने बता दिया कि 361वां शब्द क्या होगा, समझे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व किया जाता है, यही पैटर्न है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग पैटर्न है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको सोल्व करने का ये तरीका है। समझ में आई? तो ऐसे हम इसको सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और करता हूँ ताकि आपकी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ जाए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप खुद ब खुद करना बेटा, वीडियो पोस्ट करना, इस क्वेश्चन को आप खुद ब खुद करना। थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्या लिखा है कि एग्जामिनेशन एक शब्द है, उसके अक्षरों से आप जितने भी शब्द तैयार कर सकते हैं। अगर मैं उन सभी शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार लिखूं तो ई से शुरू होने वाला जो पहला शब्द है ना, उससे पहले जितने शब्द आ चुके हैं उनकी संख्या बतानी है। समझ में आ गई? ई से शुरू होने वाला जो पहला शब्द है उससे पहले जितने शब्द आ चुके हैं उनकी संख्या हमें बतानी है। तो जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन किए थे ना, वैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है ना? पिछले क्वेश्चन में तो क्या होता था कि आपसे पूछ लेता था कि 50वां शब्द बताओ, 361वां शब्द बताओ, वैसा ही ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया। समझ में आ गई? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पोस्ट करके खुद ब खुद सोल्व करें। और नहीं समझ में आएगा तो मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा तब मैं वहाँ पे इस क्वेश्चन को कराऊंगा ही, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको इसको खुद करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो दिमाग आपका खुलेगा। तो इसको आप खुद करिए, आराम से हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टाइप के एग्जाम्पल को सीख लिया कि भाई कभी कोई अक्षर दे दे और उससे हमसे पूछ ले, कभी कोई शब्द दे दे और हमसे पूछ ले कि भाई इस शब्द को अगर मैं डिक्शनरी के अनुसार जताऊंगा तो इतने नंबर पे कौन सा शब्द आएगा, इतने नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो हमने सीख लिया। ठीक है, अब बचे हुए जो एग्जाम्पल हैं दो, उनको मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।